प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपक सालवी भारतीय कला, चित्रकला और मूर्तिकला के इन व्याख्यानों की श्रृंखला में पाठ्यक्रमानुसार आज हम साहित्य में चित्रकला के निर्माण के संबंधी या कला के निर्माण के संबंधी, कला संबंधी क्या क्या बातें हुई है उसके बारे में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने पिछले व्याख्यानों को अधिक मात्रा में सुना, समझा और उसका देखा कि भारतीय चित्रकला की जो यात्रा अपने व्याख्यानों के माध्यम से जो चली आ रही है, उस यात्रा में किस प्रकार हम नए नए विषयों का अध्ययन कर रहे हैं, नए नए विषयों के साथ में आत्मसात हो रहे हैं। तो इस व्याख्यान में हम साहित्य में चित्रकला या कला संबंधी क्या क्या हमें भारत के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न ग्रंथ देखने को मिले हैं, इस पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो भारत के साहित्यिक परंपरा में या महाकाव्य या पुराणों में किस प्रकार से हमें चित्रकला संबंधी कुछ उल्लेख प्राप्त हुए हैं, इसको हम अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार है। सर्वप्रथम हम महाभारत की बात करते हैं, जो हमारे महाकाव्यों में से गिना जाता है, महाकाव्य माना जाता है। तो महाभारत में किस प्रकार से भारतीय चित्रकला के उल्लेख मिले हैं, इसको हम थोड़ा अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत यह महाभारत जो ऐसा माना जाता है कि यह 600 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के मध्य में लिखा गया था, ऐसा विद्वानों का माना गया है, विद्वानों द्वारा माना गया है। यह भारतीय साहित्य का एक अति उन्नत ग्रंथ माना गया है। इस समय तक चित्रकला, वास्तुकला और आदि कला के अलग अलग उपादानों में विकास हो चुका था। तो महाभारत में सत्यवान एक पात्र है। उस सत्यवान पात्र के संबंध में बताया जाता है कि वह कला का बड़ा शौकीन था, कला के प्रति उसकी रुचि थी। वह भित्ति पर घोड़े के चित्र बनाता था, इसी प्रकार उसका नाम चित्राश्व भी पड़ा, ऐसा उल्लेख हमें देखने को मिलता है। तो और इसके साथ ही महाभारत के उषा अनिरुद्ध के सुंदर प्रेम कथा का भी हमें उल्लेख देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत रानी उषा, राजकुमारी उषा स्वप्न में किसी एक सुंदर युवक को देखती है, उसके साथ में प्रेमासक्त हो जाती है, उस सुंदर युवक के प्रति प्रेम में लीन हो जाती है। और प्रातःकालीन उठकर वो उस सपने को देखकर, उस सपने को समझकर प्रातःकालीन उठकर वो उदास हो जाती है कि ये मेरा सपना था और सपने में किस प्रकार से एक युवक से, मेरे राजकुमार से या युवक से मुझे प्रेम हो गया, और वो अपने बगीचे में, राजमहल के बगीचे में उदास इधर से उधर भटक रही थी। तो इसकी चर्चा, इसकी जानकारी उसकी प्रमुख दासी को पता लगा कि उस दासी परिचारिका जिसको बोलते हैं, जिसका नाम था चित्रलेखा, उसके बारे में, उस राजकुमारी के सपने के बारे में उसे पता लगा। तो राजकुमारी ने उसे अपने मन के जो सपन में जो राजकुमार आया था उसके बारे में, उस चित्रलेखा को अपनी सपने में आए उस राजकुमार के या युवक के हाव भाव या उसका नाक नक्श, उसका भाव भंगिमाएं आदि उस चित्रलेखा नामक परिचारिका को बताया। तो उस चित्रलेखा ने उस स्मृति के आधार पर अपने वो चित्र बनाया, सपने के आधार पर और स्मृति के आधार पर। तो वो चित्र बनाया, तो 40 चित्र बनाए ऐसा माना जाता है। तो 40 चित्रों में जब
उसे पता लगा कि 40 चित्रों को बताया, तो उन 40 चित्रों में एक चित्र को उसने चयन किया राजकुमारी ने, और कहा कि ये इस हूबहू ऐसा ही मेरे सपनों का राजकुमार ऐसा ही है। तो उसने तुरंत उस चित्र को पहचान लिया। तो ये जो चित्र बना था, ये चित्र कृष्ण के प्रपौत्र पोते का अनिरुद्ध जिसका नाम था, उसका ये चित्र था। और इस चित्र को, इस व्यक्ति चित्र को देखकर राजकुमारी प्रसन्न हुई। तो ये हमें महाभारत में इस प्रकार की प्रेम कथा का उल्लेख देखने को मिलता है। तो इसी संदर्भ में महाभारत में चूँकि बहुत सारे ग्रंथ हैं, इसलिए हम एक एक दो दो चित्रों की ही व्याख्या करेंगे। तो चूँकि महाभारत में एक और संदर्भ मिलता है जिसमें युधिष्ठिर की सभा का बड़ा रोचक वर्णन देखने को मिलता है कि सभा भवन की जहाँ दीवार थी सभागृह का, तो जहाँ दीवार था वहाँ दरवाज़ा बनाया गया था जिससे भ्रम होकर मंत्रियों को, लोगों को यूँ लगता कि ये वास्तविकता में दरवाज़ा है, तो भ्रमवश वह उस दरवाजे के अंदर घुस जाते थे, तो भ्रम के कारण। तो ये एक बड़ा ही चित्रकला के उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक ये उदाहरण हमें महाभारत में देखने को मिलता है। चूँकि महाभारत में बहुत सारे और भी उल्लेख देखने को मिलते हैं, लेकिन हमें पाठ्यक्रमानुसार जितना हमको उल्लेख चाहिए, जितना हमने संदर्भ चाहिए, उसको हमने संक्षिप्त रूप में इसको रामायण महाभारत को बताने का प्रयास किया। इसी प्रकार रामायण भी इसी के आसपास, समकालीन के आसपास ही रही, जिसका भी समय लगभग 600 से 500 ईसा पूर्व रहा। तो इसके अंतर्गत यह रामायण के समय कला के प्रति समाज का अत्यधिक रुझान था, और कई संदर्भ इस साहित्य में हमें देखने को मिलते हैं। तो रामायण के बालखंड के 6ठे सर्ग में महामुनि ने अयोध्या वासियों को कला संबंधी ज्ञान दिया था। तो ज्ञान दिया जिसके अंतर्गत सौंदर्य प्रसाधनों के संदर्भ में स्थान स्थान पर इन महामुनि ने केश किस प्रकार से, हमको केशों के प्रकार, केशों को किस प्रकार सजाया जाता है, इस प्रकार के उल्लेख हमें देखने को मिलते हैं। और विभिन्न प्रकार के राजा प्रसादों, यानी कि महलों के किस प्रकार से महलों का अंकरण होगा, महल किस प्रकार से होंगे, घर किस प्रकार से बनेंगे, रथों का निर्माण, युद्ध के रथों का निर्माण, एक सामान्य जुलूसों के रथों का निर्माण किस प्रकार होगा, पशु पक्षियों का निर्माण, पशु पक्षियों के जानवरों का, इनका निर्माण कैसे होगा, इनको कैसे बनाएंगे, नगर किस प्रकार से बसाए जाएंगे, और उद्यान बाग बगीचे किस प्रकार निर्मित किए जाएंगे कलापूर्ण तरीके से, इसके बारे में भी हमें महामुनि ने रामायण नामक ग्रंथ में बताया। तो रामायण में ही एक कला के अर्थ में एक शब्द जो प्रयोग हुआ है वो है शिल्प, जिसके अंतर्गत गीत, नृत्य, वाद्य, चित्रकर्म आदि सभी ललित कलाओं का अंतर्भाव से वर्णन किया गया है। तो और इसी संदर्भ में है कि अन्य प्रसंग में भगवान राम ने अपनी पत्नी की सुवर्ण प्रतिमा, सोने की प्रतिमा का निर्माण करवाया था, जो तत्कालीन शिल्प विधान के श्रेष्ठ उदाहरण है। मय नामक शिल्प, ये जो मूर्ति थी रामायण में राम की पत्नी की जो बनाई थी, ये मय नामक एक शिल्पी ने बनाई थी। इसी प्रकार से एक अन्य ग्रंथ हम अष्टाध्यायी की बात करते हैं, तो यह रामायण और महाभारत के पश्चात अष्टाध्यायी द्वारा रचित अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा रचित ये ग्रंथ है। इसमें शिल्प मतलब चारु, ललित कला औरकारु उद्योग दोनों अर्थों में इसका प्रयोग किया गया है। तो इसके अतिरिक्त हम अगला ग्रंथ जो है नाट्य शास्त्र की बात करते हैं। तो ये कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में प्रथम शताब्दी ईस्वी में किया था, जिसका उल्लेख थोड़ा सा संस्कृत के श्लोक के माध्यम से हम समझ सकते हैं। न तच्छ ज्ञानम न तच्छ शिल्पम न सा विदा न सा कला, अर्थात ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जिसमें कोई शिल्प नहीं, जो कला ना हो। तो इस प्रकार से कला के बारे में बहुत सुंदर इन्होंने अभिव्यक्त किया अपनी बात को।
और भरत मुनि ने वर्ण संबंधी मतलब रंगों के संबंधित कई तकनीकों विधियों के बारे में हमें बताया था, और रंगों के द्वारा किस प्रकार भावाभिव्यक्ति और रंगों के मन पर पड़ने वाले प्रभावों को भी इस ग्रंथ में चर्चा की गई। इसके अंतर्गत मेघदूत तथा रघुवंशम, तो मेघदूत तथा रघुवंशम महाकवि कालिदास द्वारा रचित लघु काव्य कहा गया है। तो मेघदूत में विहरणी यक्षिणी द्वारा अंकित उसके प्रवासी पति यक्ष का चित्र बनाने की इसमें चर्चा हुई। कालिदास की कृतियों से ज्ञात होता है कि उस समय स्त्री पुरुष दोनों वर्ग चित्रकारी करते थे। चित्रों के द्वारा अपने प्रेमी को प्रेम संदेश भेजने का चलन था। वियोग की व्यथा कम करने के लिए नायक नायिका एक दूसरे के चित्रों को बनाकर मन को बहलाया करते थे। और मंगल कामना की दृष्टि से नगरवासियों के घरों और राजाओं के महलों में चित्र सज्जा के हमें कई संदर्भ देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त हमें बाणभट्ट की कादंबरी में 5 शुद्ध रंगों का उल्लेख देखने को मिलता है। और हर्ष चरित्र से विदित होता है कि जो उस समय राजाओं को जो वस्तुएं भेंट की जाती थी उसमें अधिकांशतः चित्र संबंधी सामग्री एवं चित्रों का समावेश होता था। राजा को चित्र या चित्र संबंधी सामग्री उन्हें भेंट की जाती थी। पुराणों में हम कला विषयक साहित्य की बात करें तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण की बात आती है। तो यह ग्रंथ 6वीं शताब्दी के आसपास लिखा गया था। इसके तीसरे खंड के 35वें अध्याय से लेकर 43वें अध्याय तक चित्र सूत्र नामक एक प्रकरण है। इस संपूर्ण चित्र सूत्र को 9 भागों में बांटा गया है जैसा कि बताया है, जिनमें चित्र का आयाम मान वर्णन, प्रमाण वर्णन, सामान्य मान वर्णन, क्षय वृद्धि, रंग व्यतिकार, वर्तना, रूप निर्माण और श्रृंगार आदि के विषय में इस कला संबंधी पर्याप्त चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त हम अग्नि पुराण में आते हैं। अग्नि पुराण का सांस्कृतिक, साहित्यिक, शिल्प और कला आदि अनेक विषयों की दृष्टि से बड़ा महत्व देखने को मिलता है। साथ ही इस पुराण का शिल्प कला विवेचन अधिक वैज्ञानिक और खोजपूर्ण भी है। और इस ग्रंथ के 13 अध्यायों में केवल मूर्तिकला को ही प्रकाशित किया गया है, केवल मूर्तिकला के बारे में ही बताया गया है। इसके अतिरिक्त हमें स्कंद पुराण के माहेश्वर और वैष्णव खंडों में शिल्प और कला के संबंधी उपयोगी बातें बताई गई है। मत्स्य पुराण के 8 अध्यायों में शिल्प तथा कला की चर्चा की गई है। इस प्रकार महाकाव्यों एवं पुराणों में भी हमें कला विषयक संदर्भ देखने को मिलते हैं, जो कला के विद्यार्थी को ज्ञात होना एक नितांत आवश्यक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम इन ई श्रृंखलाओं के माध्यम से विभिन्न प्रकार की कला की यात्रा जो हम कर रहे हैं, बड़ी रोचक यात्रा कर रहे हैं। और निस्संदेह आप मेरे इन ई लेक्चर के अतिरिक्त मेरे जो बनाए गए जो PDF फाइल्स है, नोट्स है, वो भी आप अध्ययन करते रहें। तो निस्संदेह आप परीक्षा में अच्छे उत्तीर्णांकों से पास होंगे। और चूँकि ये महाकाव्य, चूँकि ये चित्रकला की हम बात कर रहे हैं, तो चित्रकला में सबसे पहले चित्र कहाँ देखने को मिले, सबसे पहले कला के संबंधी जो हमें बातें हैं वो कहाँ पढ़ने को मिली, इनको हमको देखना, इनको हमको समझना नितांत आवश्यक है। जो कि हमारे एक नींव जिसको बोलते हैं कि कला, भारतीय कला के बारे में आप क्या समझते हैं, इन चीज़ों के बारे में आपको समझना नितांत आवश्यक है। तो हम अगले लेक्चर में साहित्य को लेकर जैन बौद्ध साहित्य में चित्रकला के बारे में क्या क्या, या कला के बारे में क्या क्या उल्लेख किया गया है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। और आशा है कि इन ई लेक्चर, इन ई व्याख्यानों में हम भारतीय कला की यात्रा को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं और जी रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आप बिल्कुल रेगुलर अपनी स्टडी को जारी रखते हुए आप इन ई व्याख्यानों को और मेरे द्वारा बनाए गए PDF लेक्चर्स को बड़े ध्यान से सुने और समझें। और आशा नहीं, विश्वास है मेरा कि अगर आप इन ई व्याख्यानों के माध्यम से जुड़े रहेंगे
तो निसंदेह अपन बहुत अच्छी एक भारतीय कला और चित्रकला और मूर्तिकला की जो यात्रा चल रही है वो निसंदेह बहुत अच्छी तरीके से हम इसको समझ पाएंगे और परीक्षाओं में लिख पाएंगे और आगे हमारे भविष्य में भी काम आएंगे। धन्यवाद।